हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने लाइंस एंड एंगल्स शुरू किया था। तो 5.1 हमने शुरू की थी, 2 वीडियोस में वो कवर हुई थी। आज हम करेंगे 5.2 और 5.2 के लिए जो बेसिक चीजें हैं आज हम उनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होती है? अगर दो लाइंस, चाहे तो वो लाइंस पैरेलल हो या तो नॉन पैरेलल लाइंस हो। फिगर ए में नॉन पैरेलल लाइंस बनाई है, फिगर बी पैरेलल लाइंस। किसी भी दो लाइंस पर अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये एल जो है ये ट्रांसवर्सल है, इधर भी एल इज ट्रांसवर्सल। ओके, कभी भी दो लाइंस के ऊपर एक थर्ड लाइन ऐसे आती है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अब जब ट्रांसवर्सल आती है तो ये बहुत सारे एंगल्स फॉर्म करती है। देखते हैं वो एंगल्स कौन कौन से होते हैं। अब पहले तो जो भी एंगल लाइंस के अंदर की तरफ बनेंगे उन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। एंगल 1 भी इंटीरियर है, एंगल 2 भी इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 भी इंटीरियर एंगल है, एंगल 4 भी इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल मीन्स जो एंगल्स इन लाइंस के अंदर की तरफ बनते हैं। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल की। अब अगर जो भी एंगल इसमें आउटसाइड बाहर की तरफ बनते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। 5 भी एक्सटीरियर है, 6 भी एक्सटीरियर है, 7 भी एक्सटीरियर है, 8 भी एक्सटीरियर है। इसे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। जो अंदर एंगल बने हैं इंटीरियर एंगल्स, जो बाहर बने हैं वो एक्सटीरियर एंगल। जो एंगल ऑपोजिट साइड पर बनते हैं उन्हें बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। ऑपोजिट साइड पर बनने वाले एंगल्स को ऑल्टरनेट एंगल बोलते हैं। सपोज ये दो लाइंस हैं, लाइन एम एंड एन एंड एल इज द ट्रांसवर्सल। एंगल 1 एंड एंगल 2, एक तो ये दोनों इंटीरियर है क्योंकि अंदर है, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स पे हैं तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर ये भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर है। दोनों अंदर होने चाहिए और ऑपोजिट तरफ होने चाहिए। अगर ये एंगल्स बाहर की तरफ हैं और ऑपोजिट साइड है तो इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, क्योंकि ये बाहर है और ये ऑपोजिट साइड है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऐसे ही ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होंगे। ठीक है, एरोज लगाएंगे आप, जरूर एरोज लगाना नहीं भूलेंगे, अदरवाइज पॉइंट को नाम देंगे। ऑल्टरनेट ऑपोजिट साइड, एक्सटीरियर या इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर भी इक्वल होते हैं और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर लाइंस के अंदर की तरफ एंगल है यानी कि इंटीरियर एंगल है और दोनों सेम साइड पर हैं तो इसे बोलते हैं को इंटीरियर। को इंटीरियर, और ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मींस इनका सम 180 होता है।
अगर ये एंगल 70 है तो दूसरा 110 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है। ये सारा हम पैरेलल लाइंस की बातें कर रहे हैं। ये सारा पैरेलल लाइंस के केस में होगा, जो इससे पहले भी हमने बताया है कि ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं। ये भी पैरेलल लाइन के केस है। क्योंकि अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो इक्वल नहीं होंगे। को इंटीरियर सप्लीमेंट्री होते हैं, और ये भी को इंटीरियर, ये भी हो गए को इंटीरियर, ये हैं सप्लीमेंट्री। अब बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? अब एक बाहर और एक अंदर, इसे बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी इक्वल होते हैं। ये भी इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल एक और बना के दिखा देते हैं। ये भी करस्पॉन्डिंग है, ये भी करस्पॉन्डिंग है, क्योंकि एक अंदर बनाना है और दूसरा बाहर बनाना है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, और ये हमेशा इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के केस में। तो अगर आपको चेक करना है, चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, यहाँ है ना चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, अगर आपको चेक करना है कि लाइंस पैरेलल है या नहीं, तो आप ये चेक कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एंगल, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। और अगर को इंटीरियर का सम 180 हो तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। तो पैरेलल प्रूव करने के लिए आप क्या प्रूव कर सकते हो? ऑल्टरनेट इंटीरियर या एक्सटीरियर और करस्पॉन्डिंग, ये वाले एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, कोई भी एक इक्वल हो जाए तो भी लाइन पैरेलल हो जाती है। और को इंटीरियर सप्लीमेंट्री हो, मीन्स उनका सम 180 हो, तब भी लाइंस पैरेलल होती हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 5.2, क्वेश्चन नंबर 1। एक प्रॉपर्टी बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इफ ए इज पैरेलल टू बी, ये लाइन है ए, ये वाली लाइन, ये है लाइन बी, तो अगर 1 और 5 ये कौन से एंगल हैं? देखो ये एक अंदर है और एक बाहर है, तो ये कौन से होंगे? फर्स्ट पार्ट में आंसर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना ये, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पैरेलल लाइन के केस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सेकंड, इफ 4 इज इक्वल टू 6, अब 4 और 6 ये दोनों अभी पढ़े थे, एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ है, दोनों अंदर है, सॉरी, इसमें दोनों मैं रब करके देखती हूँ। 4 और 6 में ये है एंगल 4 और ये है 6, दोनों अंदर है, इंटीरियर है, दोनों ऑपोजिट है, तो हम बोलेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो लाइंस आर पैरेलल। ऑल्टरनेट इंटीरियर्स आर इक्वल। अब थर्ड में देखो, थर्ड पार्ट में है एंगल 4 + 5। एंगल 4 + 5 में 4 और 5 देखो दोनों एक ही तरफ है, एक ही तरफ है ना पैरेलल लाइन के, ये भी इधर है ये भी इधर है, दोनों अंदर ही है, इसे बोलेंगे को इंटीरियर। तो को इंटीरियर कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो को इंटीरियर आर सप्लीमेंट्री, सो लाइंस आर पैरेलल। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पैरेलल लाइन को प्रूव करने की ही हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर आर इक्वल, को इंटीरियर्स आर सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 2।
द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर बताने हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं एक अंदर और एक बाहर, 4 और 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है। ऐसे ही 1 और 5, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। अब ये 3 और 7, ये भी करस्पॉन्डिंग है, और 2 और 6, ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकंड, द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें बताने हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट इंटीरियर के केस में क्या होता है, दोनों अंदर की तरफ होंगे इंटीरियर है तो। ऑल्टरनेट का मतलब एक इस तरफ और दूसरा इस तरफ, तो एंगल 3 एंड एंगल 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ऐसे ही इधर एंगल 2 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 8 ऑल्टरनेट इंटीरियर। अब जो को इंटीरियर एंगल हैं उन्हें बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, इधर बना के बताती हूँ। ये को इंटीरियर है और ये दोनों ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है ना, तो इन्हें को इंटीरियर भी बोलते हैं और एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं। थर्ड पार्ट में बताना है, द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल मीन्स आपको को इंटीरियर एंगल बताने हैं। तो को इंटीरियर एंगल हैं जो दोनों ही अंदर हों और एक ही साइड में है। तो 2 एंड 5, 2 एंड 5 दोनों अंदर हैं, एक ही तरफ है। ऐसे ही 3 एंड 8 दोनों ही इनसाइड हैं और दोनों ही सेम साइड पे। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको इससे पिछली एक्सरसाइज में भी हम यहाँ पे बना के बताती हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट होता है। अब आप ये देख लीजिए, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये वाली लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है। 8 और 6 वर्टिकली ऑपोजिट है, 7 और 5 वर्टिकली ऑपोजिट है, तो हम इसको लिख सकते हैं। एंगल 4 and 2 vertically opposite, angle 1 and angle 3 vertically opposite, angle 5 and 7 vertically opposite, angle 6 and 8 vertically opposite। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, इन द एडजॉइनिंग फिगर अननोन एंगल्स बताने हैं। एक एंगल दिया हुआ है 150, 125, बाकी एंगल्स आपको बताने हैं। तो जब हमें कोई भी एक एंगल दिया होता है, इसमें है ये 125, पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट दूसरे तरीके से की हुई हैं, तो मैं उसी तरीके से आपको पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करके बता देती हूँ। ऐसे दो लाइंस पैरेलल हैं और एक एंगल है, ये 125 गिवन है और ये EF ABCD, EF ABCD चेक कर लेते हैं, ऐसे ही था ना, ABCD, ये हमने, ये था A B, ये C और ये D। ठीक है, इसको हमें एंगल निकालने हैं। पहले मैं इधर से आपको बता देती हूँ। अगर ये वाला एंगल है 125, लीनियर पेयर से ये वाला एंगल, ये पूरा लाइन है तो ये 180 होगा, ये 125 है तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं 125
प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के एंगल 180 होते हैं ना, तो आपके पास आ गया एंगल ई इज इक्वल टू 180 माइनस 125, आंसर आ गया 55। एंगल ई इज इक्वल टू 55। अब ई इज इक्वल टू एफ भी होगा, जो ई है और एफ है, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ई इज इक्वल टू एफ वर्टिकली ऑपोजिट। आप देख सकते हैं ये है ई और ये है एफ, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है ना, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन से जा रहे हैं, ये वाली लाइन है, तो इसे हम बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ इज इक्वल टू 55, क्योंकि ई 55 है तो एफ भी 55 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, यहाँ देखिए ये 125 है, इसका ऑल्टरनेट डी है, तो 125 और डी दोनों ऑल्टरनेट एंगल है ना, तो हम लिख देंगे एंगल 125 इज इक्वल टू एंगल डी, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, एक अंदर है और एक बाहर है ना। चेक कर लेते हैं करस्पॉन्डिंग ही है ना। यस बेटा, 125 एंड डी दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, तो दोनों इक्वल होंगे। अब डी और बी, ये एंगल जितना डी है उतना ही बी होगा, वर्टिकली ऑपोजिट। फिर वही लाइन जा रही है, रब करके दिखा दूं, वन 125 है, ये एंगल डी 125 है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है, डी और बी वर्टिकली ऑपोजिट है, और ए और सी वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, तो 125 इज इक्वल टू डी, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब इसके पहले ए और डी भी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 180, क्यों? लीनियर पेयर, ए और डी एक लाइन बना रहे हैं ना लीनियर पेयर की, तो इसलिए एंगल ए डी कितना आया हमारा 125 इज इक्वल टू 180, तो ए आ जाएगा 180 में से 25 माइनस कर देंगे 55, और ए और सी भी इक्वल होंगे। ए और सी इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो इज इक्वल टू 55 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यही देख लेते हैं। ठीक है, ये एंगल है 110, तो ये एंगल भी 110 होगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है। अब अगर ये वाला 110 है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल है ना, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इनका सम होता है 180, तो ये वाला हो जाएगा 70 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में देखिए, ये वाला एंगल 100 गिवन है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 100 होगा, क्योंकि लाइन पैरेलल गिवन है। अब ये 100 है, तो ये 80 होगा। अब इसको निकाल के कर लीजिए, ये डायरेक्टली हो जाएगा। ये 100 गिवन है, तो ये भी 100 हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट 100। अब ये वाला 100 और ये वाला 80, ये को इंटीरियर का सम 180 हो तो लाइन पैरेलल होती है ना। ठीक है, तो ये भी हो गया 100, ये 80, ये 100 है, तो ये 100, x आ गया हमारा 100। ठीक है, डायरेक्टली ये 100 है, ये x करस्पॉन्डिंग, इसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको ये प्रूव करना है कि नहीं, प्रूव नहीं करना, आपको ये बोला है कि ये लाइन पैरेलल है, आपको ए बी सी 70 है, डी जी सी निकालना है।
ये वाला एंगल निकालना है, और DEF ये वाला एंगल निकालना है आपको। सबसे पहले अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, ये लाइन पैरेलल वाली को एक्सटेंड कर रहे हैं हम, तो अब देखो ये 70 है तो ये भी 70, करस्पॉन्डिंग एंगल, एक बाहर एक अंदर, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 70 है तो ये भी 70, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि उसने बोला है कि ए वाली आर्म डी वाली आर्म के पैरेलल है और सी वाली आर्म एफ वाली आर्म के पैरेलल। ठीक है, तो ये एंगल आ गए 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है ये लाइन पैरेलल है या नहीं। अगर ये दोनों है को इंटीरियर एंगल, अगर इनका सम 180 होगा तभी लाइन पैरेलल होंगी। आप अगर 126 और 44 है ना ये, हाँ, इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 170, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल नहीं है, क्योंकि को इंटीरियर्स का सम 180 होता है तभी लाइन पैरेलल होती है। सेकेंड पार्ट देखिए, ये 75 है और ये 75 गिवन है, आपको लाइन बतानी है, तो आप कोई करस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट एंगल इक्वल नहीं कर सकते। ये 75 है तो ये भी 75 हो गया, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो हमेशा इक्वल होते हैं ऑलवेज। अब ये दोनों को इंटीरियर है, को इंटीरियर का सम 180 होता है तभी लाइन पैरेलल होती है, पर यहाँ पर तो सम आ रहा है 150, 75 प्लस 75, तो अगेन नो। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन का। ये 57 है तो लीनियर पेयर से ये 123 हो जाएगा, लीनियर पेयर से इन दोनों को प्लस करोगे 180 आएगा। अब ये 123 और 123 ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो यस। ठीक है, इसकी बात हम करते हैं फोर्थ पार्ट की, लास्ट पार्ट की। आपको जो भी डाउट रहता है आप हमें पूछ सकते हैं। ये 98 है तो ये 102 हो गया। अब ये 102 है तो ये 190, सॉरी ये 98 है तो इसको 180 में से माइनस करेंगे, मैंने गलत लिख दिया था। इनका सम होता है 180। ठीक है, ये 98 है तो ये 72 होगा, तभी तो इनका सम 180 हो गया। ठीक है, अब ये 72 है और ये भी 72 है, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो यस दीज लाइंस आर पैरेलल। हालांकि इसमें एल और एम पैरेलल लग नहीं रही, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन दीज लाइंस आर पैरेलल। आपको क्लास कैसी लगती है हमें जरूर बताएं, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।